Hello everyone, welcome to Bhadrayas Academy. Today in this short video, we are going to discuss a topic related to GST, and this topic is all about government appointing a new group of ministers related to GST compensation cess. Okay, so what is important for to study? अभी देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर व्हाट? दे विल बी स्टडीइंग द फ्यूचर ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. ओके, इसके लिए क्या हुआ था, जो जीएसटी काउंसिल है, जो आपका एपीएससी का एग्जाम में पिछले साल भी सवाल पूछा था, उस जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है टू डिस्कस अबाउट द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. ओके, तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है इसमें 10 मेंबर्स होंगे और इट विल बी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, व्हाट वी कॉल पंकज चौधरी. सो पंकज चौधरी will be taking up this issue to discuss about the GST compensation cess. Okay, so what is the news here? So if you see, the GST council has set up a 10-member group of ministers chaired by the Minister of State from Finance, Pankaj Chaudhary, to decide on the taxation of luxury, sin goods and demerit goods. Okay, why? Because on these goods there is one cess imposed by the government, right? This cess will come to an end in March 2026. So the point is, what is the meaning of cess? Cess क्या होता है? Generally cess is a tax on another tax. So please keep that in mind. What is the meaning of cess? Cess is a tax on another tax for a particular purpose. That means what? हर cess जो गवर्नमेंट लगाता है उस cess का एक नाम होता है. Like we have a education cess, health cess. Similarly here we have a GST compensation cess which is imposed by government on luxury goods, sin goods and demerit goods. Okay, तो अभी सवाल क्या है, the GST council क्या करते हैं, they put 28% of tax on which items? On luxury items, sin items, मतलब tobacco and all that, and they are also called demerit goods in economics, right? Now क्या हुआ था? So let's understand. 2017 में गवर्नमेंट ने जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन किया था. तब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा था. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के वजह से स्टेट गवर्नमेंट का अगर कुछ लॉस होता है, दैट लॉस विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट लॉस विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, उस पैसा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेस लगाया. दैट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स. सो 28% ऑलरेडी टैक्स है ऑन दिस आइटम्स. इस 28% के ऊपर ऑलरेडी 28% का टैक्स है. इस 28% के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेस भी लगा दिया. अभी क्या होगा, 26 मार्च में ये सेस खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट नहीं लगा सकते. तो अभी गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, तो ये लग्जरी, सिन, डीमेरिट गुड्स के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इसका फ्यूचर क्या है, ये कैसा होगा, दैट इज द पॉइंट, राइट? सो इफ यू अंडरस्टैंड हियर, in 2022 the GST council decided to extend the cess collection till March 2026. Why? It is supposed to be over by 22. 5 years के लिए compensation government ने promise किया था, फिर भी continue किया. Why they continued? Because government had borrowed money, right? Government had borrowed money
टू पे टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम। मतलब क्या है, कोविड के समय में स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी में लॉस हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इस लॉस के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा पे करना पड़ा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया था, उस बोरोड मनी को रीपे करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये सेस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस विल कंटिन्यू टिल मार्च 2026। समझ में आ गया, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। अभी ये मार्च 26 में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद लग्जरी गुड, सिन गुड, इनके ऊपर क्या होगा, फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू सजेस्ट द पॉसिबल स्टेप्स टू बी टेकन। Clear now? This is the current affair news, very latest news what we find. So based on this, I am giving you one MCQ for your exam preparation. Now look at the MCQ carefully. GST compensation cess ends in March 2026. What do you say? Is this option correct? So answer is yes. GST compensation cess was imposed by government to pay any loss to the state government on account of implementation of GST. Yes, that is the whole idea about the GST compensation cess. Now what is the meaning of a cess? Cess is a tax on another tax for a temporary short period. No, this is wrong. Cess is not a tax for a temporary period. Cess is for a purpose, so this option is wrong. Assam Finance Minister Ajanta Niyog is a member of the GST Council. Yes. Okay. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में करंट अफेयर के ऊपर आपको जीएसटी का कॉन्टेक्स्ट में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस and what is the general meaning of a definition of a cess. So cess is not a tax for temporary period, cess is a tax on another tax for a purpose. So if you look at it, what is the meaning of a cess? Cess is a tax on another tax for a particular purpose, like education cess, yeah, health cess. This health education, that is called a purpose. Right? Therefore, all the cess collected in India, every cess has a name. Clear now? Therefore, if you look at it here, this option number 3 will be wrong. Option number 3 will be wrong because this is wrong. Clear now? Rest of the options are correct. So, this kind of question आपको exam में पूछा जाने का possibility है. So, you have to study and keep following our videos of Bhadra IAS Academy. And if you have any queries in Bhadra, you can contact 8638391721. Okay, till then you keep following our videos for current affair update.